हाँ बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो, हार्ट कैसे करता है, पंप करता है ना, और उसके अंदर क्या है, ब्लड। और हार्ट से क्या निकल रही है, ब्लड वेसल्स। वो ट्यूब्स जिनके अंदर ब्लड बहता है, उन ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या बह रहा है, ब्लड। तो बच्चों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये ब्लड है क्या। हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं, सब जानते हैं, 9th में पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ टिश्यूज हार्ड होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड, जैसे बोन्स में। कुछ टिश्यूज उससे थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे कार्टिलेज में। कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और कुछ ऐसे भी टिश्यूज होते हैं जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, कह सकते हो फ्लूइड फॉर्म में। तो बच्चों, ब्लड क्या है, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, हमारी बॉडी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वैसे दो होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, दो, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ की बात बाद में करेंगे। अभी हम फिलहाल ब्लड के बारे में बता रहे हैं। अब ब्लड किसका बना हुआ होता है। ब्लड में कुछ लिक्विड होता है, और उस लिक्विड में 3 तरह की सेल्स डली रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं। वो जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 3 तरह की सेल्स डली हुई होती हैं। कौन कौन सी हैं वो, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। यानी कि आप कह सकते हो ब्लड टोटल 4 चीजों का बना हुआ है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम, यानी कि प्लाज्मा, जो फ्लूइड मीडियम है, लिक्विड पोर्शन, वो प्लाज्मा एंड सस्पेंडेड सेल्स। और उसके अंदर कुछ सेल्स सस्पेंडेड हैं, जैसे आप ये सोचो, सूप है और सूप में कुछ कटी हुई वेजिटेबल्स डली हुई है, तो सूप क्या हो गया, प्लाज्मा, और कटी हुई वेजिटेबल्स क्या हो गई, ये सस्पेंडेड सेल्स। ठीक है, एंड सस्पेंडेड सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या हैं। तो बच्चों, ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। आपको पता है, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वो फूड बहुत ज्यादा छोटा छोटा टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो फूड चला जाता है ब्लड में। और ब्लड उस फूड को हमारी बॉडी की हर सेल में पहुंचाता है। हमारी बॉडी में जो सेल्स यहाँ है, ठीक है, हाथ में यहाँ है, उनको भी फूड चाहिए, और वो फूड कहाँ से आता है, ब्लड देकर आ रहा है। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। हमने सांस ली, लंग्स में ऑक्सीजन गई, तो क्या केवल ऑक्सीजन लंग्स को ही चाहिए, नहीं। ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर सेल को, ईच एंड एवरी सेल नीड्स ऑक्सीजन, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो होता क्या है, हमने ऑक्सीजन अंदर ली, लंग्स में गई, लंग्स की जो दीवारें हैं उनमें लंग एल्वियोलाई होते हैं, और उन एल्वियोलाई में ब्लड, रिचली सप्लाइड विद ब्लड है। तो जो ऑक्सीजन है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में आ जाती है, और ब्लड हमारी बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन देकर आता है। फिर बच्चों, हमारी जो सेल्स हैं वो तमाम रिएक्शंस करती हैं, बॉडी के अंदर हमारे केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो उन केमिकल रिएक्शंस को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हम लिविंग है ना, तो इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शंस। और हमारी बॉडी की ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी में क्या हो रही है, बहुत सारी रिएक्शंस जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, और हम उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं।
इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में तमाम वेस्ट जनरेट होता है, ऐसी चीजें बन जाती हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, हार्मफुल चीजें, तो वो बाहर निकलनी जरूरी है। अब उन सेल से बाहर कैसे आती हैं? वो सेल्स अपनी सारी वेस्टेज जो है, जो हार्मफुल चीजें बनी है, वो ब्लड में डाल देती है। ब्लड बहकर जाता है और जहां से वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट कहां से निकल रहा है? लिवर से और किडनी से। तो वो वेस्ट ब्लड कहाँ देकर आता है? लिवर को और किडनी को। तो अब सोचो कितना सारा काम कर रहा है। इसके अलावा हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फिर बदले में क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कौन बाहर लाता है? ब्लड। ठीक है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाता है। तो अब देखो इसके फंक्शंस ऑफ ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड। एक तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को भी। वेस्ट मटेरियल दो तरह का है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो वही वेस्ट है, लंग्स में वापस ले जाता है ये। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट बच्चों जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन हो। ठीक है, एंड सॉल्ट्स भी ब्लड में होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। तो ये कितनी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड भी, वेस्ट मटेरियल भी, वेस्ट मटेरियल में नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसके अलावा और ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ऑक्सीजन। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन बाय मेकिंग ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन आरबीसी। ये क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ये तो जानते ही हो। हमारी जो भी हमने ऑक्सीजन ली अंदर, लंग्स में आई, लंग्स से ब्लड में आ गई। ब्लड में एक सेल कौन सी वो है? आरबीसी। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, उसमें बच्चों एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। जैसे सपोज ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है और ये जुड़ गया। अब ये क्या बन गया? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और ये अब ब्लड में मूव करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, सेल तक जाएगा। सेल को ये ऑक्सीजन दे देगा। अब ये हीमोग्लोबिन वापस ब्लड में आ जाएगा और दूसरी जगह से और ऑक्सीजन लेकर फिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाकर फिर जाएगा ब्लड में, सेल तक जाएगा, सेल को ऑक्सीजन दे देगा, फिर ये हीमोग्लोबिन, फिर ये वापस जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। तो ये अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, अब ये जो ब्लड है, ब्लड कैसे बह पा रहा है, हमारी बॉडी में कैसे फ्लो कर रहा है? उसको कोई पंप कर रहा है ना, और वो कौन है पंपिंग ऑर्गन? वो है हार्ट। हार्ट क्या है बच्चों? द हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन विच इज ऑफ द साइज ऑफ फिस्ट। ये हार्ट मसल का बना हुआ होता है पूरी तरह, इसमें कोई बोन नहीं होती, कोई कार्टिलेज नहीं होती। किसका बना है? मसल्स का। इसीलिए मस्कुलर बोला है, क्योंकि ये ब्लड को पंप कर रहा है, इसलिए पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, विच इज ऑफ द साइज ऑफ फिस्ट। फिस्ट होती है मुट्ठी, ये फिस्ट है, तो हमारी मुट्ठी के बराबर ये इतना बड़े साइज का होता है। ठीक है, और यहाँ साथ में ये भी ऐड कर लेना, इट पंप्स ब्लड। ये ब्लड को पंप करता है, ये भी बात, क्योंकि यहाँ बस पंपिंग ऑर्गन लिखा है, आप लिख लेना इट पंप्स ब्लड। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों, हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है बच्चों वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या उसे प्योर ब्लड भी कहते हैं, या उसे ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कहते हैं। और बच्चों वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है उसको इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा वो प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ठीक है, या ऑक्सीजन रिच ब्लड। वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, उसे इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है, मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डू वी हैव 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, हार्ट में 4 चैम्बर क्यों हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, और वो ब्लड जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो मिक्स ना हो जाए। तो अलग अलग चैम्बर होंगे तो आराम से अलग अलग मैनेज हो जाएगा ना। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग ना हो, उसको रोकने के लिए ही हमारी बॉडी में भगवान ने चैम्बर्स दे रखे हैं, हार्ट में चैम्बर्स। हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। ह्यूमन बीइंग में तो बच्चों 4 होते हैं, बाकी डिफरेंट में किसी में 3 या 2 भी होते हैं, वो मैं साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। तो ये लिखा है, हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ बच्चों, ये आप हार्ट का डायग्राम देख रहे हो। हार्ट का ये क्या है, स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट। हमारे जो ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। बच्चों देखो, आपको दिख रहा है एक चैम्बर ये है, एक ये है, एक ये वाला है, और एक ये है। साफ पता चल रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ बच्चों प्लीज बताएं, पता चल रहा है कि ये एक चैम्बर है, ये सेपरेशन है ना थोड़ा, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, और एक ये चैम्बर है। ऊपर वाले 2 जो चैम्बर हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं। एट्रिया प्लूरल होता है, एट्रियम सिंगुलर। जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको, अपर चैम्बर्स को एट्रियम, और लोअर चैम्बर्स जो हैं, नीचे वाले चैम्बर्स जो हैं, उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो एट्रियम लिखा हुआ है, ये दोनों एट्रियम है, ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं। बच्चों अगर मैं ऐसे करके खड़ी होती हूँ तो ये मेरा राइट साइड है, तो ये राइट वाला एट्रियम, ये राइट वाला वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वाला एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो थिक है, मोटी है, देख रही है ना मोटी, और जबकि एट्रियम की वॉल्स हमें पतली दिखाई दे रही हैं। देख सकते हो आप, एट्रियम की वॉल्स थिन है और वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैं अब आपको बता रही हूँ। बच्चों वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी वॉल्स थिक होती है क्योंकि वो ब्लड पंप करते हैं और बॉडी के ऑर्गेन्स तक भेजते हैं। ब्लड को पंप करके कहा, उन्हें फोर्सफुली भेजना पड़ता है आगे, तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, फटवट ना आ जाए, ठीक है। तो सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गेन्स, जैसे तमाम ऑर्गेन्स हैं, किडनी है, लिवर है, ब्रेन है, ठीक है, सब जगह ब्लड भेजने के लिए कौन ताकत लगा रहा है, वेंट्रिकल्स, तो इसीलिए वो थिक होते हैं, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स। और जो एट्रियम है, ऊपर की तरफ जो अपर चैम्बर्स थे, वो ब्लड को रिसीव करते हैं, जो ऑर्गेन्स हैं उनसे जो ब्लड वापस आता है तो वो एट्रियम में आता है, तो इसलिए एट्रियम की वॉल्स थिन होती हैं। ठीक है, therefore ventricles have thicker walls than the atrium do। अब बच्चों एक और चीज आती है, वाल्व्स क्या होते हैं, है ना, और वाल्व्स का काम क्या है। हार्ट में
वाल्व्स होते हैं और ये ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। ब्लड एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, वापस बैक ना हो जाए। अगर सपोज ब्लड ऐसे जा रहा है तो कहीं उल्टा ना बहने लग जाए, पाइप में पानी ऐसे जा रहा है ऐसे ना बहे, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? वाल्व की। ठीक है, तो बच्चों वाल्व्स आर प्रेजेंट इन हार्ट टू अवॉइड बैकवर्ड फ्लो एंड एंश्योर फॉरवर्ड फ्लो व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों ऊपर वाले चैम्बर्स एट्रिया वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब सिकुड़ते हैं तो ब्लड आगे फ्लो करता है, ऐसे ही वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आगे जाता है। तो उनके कॉन्ट्रैक्शन के समय कहीं ऐसा ना हो बैकवर्ड फ्लो हो जाए, ब्लड अगर ऐसे जाना चाहिए तो ऐसे ना बह जाए, उल्टी डायरेक्शन में ना बह जाए। तो उसी के लिए क्या चीज भगवान ने दे रखी है? वाल्व्स। हमारे हार्ट में वाल्व्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाल्व्स हार्ट में क्या काम करते हैं, तो आपको यही लिखना है। अब बच्चों बात करते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के डिफरेंस की। एट्रियम और वेंट्रिकल ये अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट है, जबकि ये लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। थिन वॉल्ड होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं। रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी, मतलब बॉडी ऑर्गेन्स है ना, ये बॉडी ऑर्गेन से ब्लड रिसीव करते हैं। एंड लंग्स, लंग से भी रिसीव करते हैं, लंग भी तो बॉडी ऑर्गेन ही है। ठीक है, पंप ब्लड टू द बॉडी, यानी बॉडी ऑर्गेन्स ये पंप करते हैं, ब्लड को भेजते हैं आगे बॉडी के ऑर्गेन्स तक। एंड लंग्स, लंग्स भी ऑर्गेन है। ठीक, ये कोई रीजन है जिसकी वजह से अलग से लंग लिखा है, जो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लंग्स में सेपरेट जगह से जाता है ब्लड और बाकी सारे ऑर्गेन्स में सेपरेट जगह से जाता है, इसलिए लंग्स को अलग लिखा गया है। ठीक है, अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। हाँ बच्चों, अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट की। हार्ट किस तरह वर्क करता है? बच्चों हार्ट में सबसे पहले जो लंग्स हैं, लंग से प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ आता है। यानी लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है? प्योर ब्लड। और जिस समय वो ब्लड आता है तो ऑब्वियसली जो ये एट्रियम है उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, एक्सपेंड होगा, ये मतलब रिलैक्स करेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लड भरने लगता है साफ वाला। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इसमें भर जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने आप को सिकोड़ता है और ब्लड आगे जाता है। कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये रिलैक्स होता है, क्योंकि इसमें भर जाता है, ब्लड भरने लगेगा तो ये रिलैक्स होगा ना। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बच्चों इसमें साफ ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या आप कह सकते हो ऑक्सीजन रिच ब्लड इसमें भर गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से ब्लड, ये आप देख रहे हो ये वाला पाइप, ये जो ब्लड वेसल है इसको एओर्टा कहते हैं। ठीक है, ये यहां से ब्लड जाता है, हमारी पूरी बॉडी में जाता है। बॉडी की हर ऑर्गन टिश्यूज के लिए ब्लड जा रहा है यहाँ एओर्टा से, लंग्स को छोड़कर, लंग्स में कहीं और का काम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया? पल्मोनरी वेन में कहां से ब्लड आ रहा है? लंग से ब्लड आ रहा है, लंग से आ रहा है और लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और एओर्टा के थ्रू अदर बॉडी ऑर्गेन्स में ये ब्लड गया। अब हमारी बॉडी ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज किया, यूज करने में क्या हुआ? वो ब्लड इम्प्योर हो गया, मतलब अब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब वो
जो इम्प्योर ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारी पूरी बॉडी से वापस आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। और इस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है दो जगह से, यहां से और यहां से। ठीक है, ये बच्चों जहां आ रहा है ये क्या कहलाते हैं? वेना कावा। ये वेना कावा, ये वाली सुपीरियर वेना कावा कहलाती है। बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, हमारा ऊपर वाला हिस्सा, वहां से इम्प्योर ब्लड आ रहा है। और ये इंफीरियर वेना कावा होती है, जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है, वहां से इम्प्योर ब्लड यहाँ आ रहा है। तो इम्प्योर ब्लड यहां से इस रास्ते से, इस रास्ते से, दोनों रास्ते ये वेना कावा है। बस ये सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड ला रही है, और ये इंफीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड ला रही है। और यहाँ पे ब्लड, इम्प्योर ब्लड भर जाता है। ठीक है, जब भरता है तो उस समय ये क्या होता है? रिलैक्स, खुलता है ऐसे। एक्सपेंड कह सकते हो, रिलैक्स कह सकते हो, या डायलेट कह सकते हो। फिर इसमें भर जाता है, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है अपने आप को, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। आप देख रहे हो ये क्या है? ये वाल्व्स ही तो है। ये देख रहे हो, ये वाल्व्स हैं। इनकी वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड यहां से यहां आएगा, वापस नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि वाल्व का काम क्या है? आगे को बढ़ाना, पीछे नहीं, पीछे जाने से रोकना है। ठीक है, तो अब इम्प्योर ब्लड पहले पूरी बॉडी से यहाँ आया राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ा। तो क्या हुआ? यहां से ब्लड कहाँ जाएगा बच्चों? ये रास्ता देख रहे हो, ये दिख रहा है साफ, यहां से लंग्स में जाएगा। और ये देख रहे हो, ये दो रास्ते, यहाँ जाके दोनों लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में ब्लड जाएगा साफ होने के लिए। देखो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, पल्मोनरी वेन्स कहां से निकल कर आ रही हैं? लंग्स से आ रही हैं और साफ ब्लड ला रही है। लंग्स ने साफ कर दिया ब्लड, ऑक्सीजन वाला बना दिया। ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड गया। पूरी बॉडी ने साफ वाला खून, ऑक्सीजन वाला खून खूब यूज किया। यूज करने पर क्या हुआ? अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। अब वो ब्लड हो गया इम्प्योर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से यहां आ गया ब्लड। कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल ने इसको भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी दो में डिवाइड हो गई है, कहाँ भेज दिया? लंग्स को, कि लंग्स साफ कर देना। फिर लंग्स जब साफ कर देंगे उस ब्लड को, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, लंग्स पल्मोनरी वेन के थ्रू उसे वापस यहाँ भेज देगी। तो इस साइकिल अब आपको क्लियर हो गई होगी कि एक साइकिल जो है ब्लड की, उसमें ब्लड हार्ट के थ्रू दो बार जा रहा है। एक बार साफ ब्लड आया यहाँ, यहाँ पूरी बॉडी में गया, फिर गंदा खून यहाँ आया, यहाँ आया, लंग्स में गया, लंग्स से साफ होके वापस इसमें आएगा, तब जाके पूरी बॉडी में जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, जो मैंने समझाया है वो क्या समझ में आया है? तो बच्चों, वर्किंग ऑफ हार्ट मैंने अभी जो आपको समझाया है वही मैंने यहाँ लिखा है। देखो जरा क्या लिखा है? लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है ब्लड, और उस समय वो क्या करता है? रिलैक्स करता है, मतलब एक्सपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद देन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है भाई। द लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एक्सपेंड करता है, यानी रिलैक्स करता है। एक्सपेंड
रिलैक्सेस और मैंने डायलेट्स भी लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। एंड ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, और फिर ब्लड उसमें ट्रांसफर हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे आगे भेजने के लिए, एंड ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी, और पूरी बॉडी में जाने के लिए ब्लड जाता है, और किसके थ्रू जाता है, एओर्टा के थ्रू, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्किंग में लिखना होगा। बच्चों फिर उसके बाद क्या होता है, नाउ राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, भाई एक्सपेंड होता रहता है, और वो रिसीव करता है, किससे रिसीव करता है, वेना कावा से, ठीक है। देन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है टू ट्रांसफर ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, और वो ब्लड ट्रांसफर हो जाता है राइट वेंट्रिकल में, विच रिलैक्सेस, और जिस समय वहां राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है वो रिलैक्स होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों नाउ राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है टू पंप ब्लड टू लंग्स, और ब्लड को पंप कर देता है लंग्स के लिए, और लंग्स तक कैसे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के, ठीक है। फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए, मतलब जिससे कि वो ब्लड ऑक्सीजन रिच बन जाए, वाया पल्मोनरी आर्टरी। हाँ बच्चों, अब देखो वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक तो वार्म ब्लडेड और एक कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स बच्चों वो एनिमल्स होते हैं जिनको अपना एक फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स वार्म ब्लडेड में ही आते हैं। वार्म ब्लडेड में बच्चों मैमल्स आते हैं और बर्ड्स, मैमल्स, हम लोग मैमल्स हैं, और बर्ड्स ये सब क्या है, वार्म ब्लडेड, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड होता है ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन देयर फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, जो फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। देयर एनर्जी नीड्स आर हाई, जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि काफी सारी एनर्जी तो उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में निकल जाती है, ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट लिखा है देयर एनर्जी नीड्स आर हाई। एग्जाम्पल हो गए बच्चों बर्ड्स एंड मैमल्स। हाँ बच्चों, अब आता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं रखते, बल्कि बॉडी टेम्परेचर के लिए इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होते रहते हैं, ठीक है, उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेंटेन देयर फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट, बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट पर डिपेंड होता है। देयर एनर्जी नीड्स आर लो, जब बच्चों इनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं, तो ज्यादा एनर्जी का क्या करेंगे, तो इसीलिए इनकी एनर्जी नीड्स कम होती हैं, लो होती हैं। बच्चों इनमें एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जानते हो ना कौन से एनिमल्स होते हैं, वो जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो एनिमल्स हैं, एंड फिशेस, ये सारे क्या हैं, ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रखते।
हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें पता होना चाहिए वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पहले समझाया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। भगवान ने बर्ड्स को और मैमल्स को 4 चैम्बर्ड हार्ट क्यों दिया। बच्चों बर्ड्स और मैमल्स दोनों क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो उनकी वार्म ब्लडेड एनिमल्स की क्या प्रॉब्लम है, उन्हें फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है और इस काम के लिए उन्हें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना। हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की इनको जरूरत होती है। और जब ऑक्सीजन अच्छे से चाहिए तो हमें क्या किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना होने पाए। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसकी जरूरत है, जिससे कि ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिल सके बर्ड्स को और मैमल्स को। और इसीलिए ऊपर वाले ने क्या किया, 4 चैम्बर्ड हार्ट बनाया जिससे कि मिक्सिंग ना हो। अभी मैंने आपको दिखाया था हार्ट का डायग्राम, आपने देखा था कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड था और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड था। ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहा था। तो वो किस लिए पॉसिबल, कब पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वो 4 चैम्बर्ड हार्ट था। ठीक है, तो why do birds and mammals have 4 chambered heart? As birds and mammals are warm blooded organisms, use energy to maintain their body temperature. They have high energy needs. उनकी energy needs ज्यादा होती है। To achieve this, they need highly efficient supply of oxygen. और इस चीज को अचीव करने के लिए उन्हें हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए to the body. So they have 4 chambered heart which prevents mixing of oxygenated blood from deoxygenated blood. और इस तरह oxygenated blood और deoxygenated mix नहीं हो पाता, अच्छे से ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म को मिल जाती है।